वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। नवोदय विद्यालय समिति के जो एस्पिरेंट्स वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए एक बड़ी खबर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय समिति में इस बार ऑफिशियल वेबसाइट पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी, तथा जो हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं उनके द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेजे गए थे। तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि कितने आरओ से कितने लोगों को वेटिंग लिस्ट के अपॉइंटमेंट लेटर भेजे गए हैं, बट काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं वेटिंग लिस्ट के। और अभी काफ़ी मात्रा में वैकेंसीज़ खाली है जो कि हेडक्वार्टर को भेजी जा चुकी है वेटिंग लिस्ट के लिए। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को मैं अपडेट देना चाहूँगी कि जैसे जो कि हमारे डीसी कार्मिक है उनके अकॉर्डिंग जो आगे के जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी अवेलेबल नहीं होंगे, अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके जो वेटिंग लिस्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपका एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। जिस प्रकार से नवोदय की कोशिश रहती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे स्टेशन पहले मिल जाएँ और फिर उसके बाद जो बचे हुए स्टेशन हैं उन पर न्यू अपॉइंटमेंट दिए जाएँ। तो उसके अकॉर्डिंग एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव कंप्लीट होने के बाद जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वो बचे हुए जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेगा। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, नवोदय विद्यालय समिति ने जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देखिए, ATD 2024 लॉन्च ऑफ राउंड 2 एंड इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयज़। जैसे कि आप लोगों को राउंड 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले कुछ लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर ट्रांसफ़र दिए गए थे। जब वैकेंसी राइज वाले कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा था तो कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके उनकी जगह वैकेंसी राइज वाले कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो इस प्रकार से जो ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो मेन ड्राइव है इसको राउंड 2 बोला गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मार्च 1 का नोटिफिकेशन है और इसमें पूरी टाइम टेबल दिया गया है कि 2 तारीख को वैकेंसीज शो होंगी, 2 से 4 तारीख तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। फिर उसके बाद 5 तारीख को प्रिंसिपल के आईडी से उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा और फिर उसके बाद 6 से 7 तारीख को रीजनल ऑफिस द्वारा उसको अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो रीजनल ऑफिस से अप्रूव होने के बाद ये एप्लीकेशन हेडक्वार्टर चली जाएंगी। हेडक्वार्टर जाने के बाद मतलब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। हेडक्वार्टर जाने के बाद हेडक्वार्टर में इनका जो भी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो चालू होगा। जिस प्रकार से आप लोग पता है 7 तारीख के बाद आदर्श आचार संहिता मतलब कभी भी लग सकती है, 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख कभी भी लग सकती है। तो ये ट्रांसफ़र प्रोसेस वो अपना ऑफिशियल लेवल पर चलता रहेगा। फिर उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी जो वर्क कर रहा है नवोदय या किसी भी सरकारी संस्थान में उसका जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, किसी को भी रिलीव नहीं किया जाता है। अगर ट्रांसफ़र करना भी है तो वो निर्वाचन आयोग करता है, या ट्रांसफ़र करना है तो निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही वो ट्रांसफ़र होता है। ऑफिशियल वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हो सकता है बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के। तो जनरली ट्रांसफ़र्स होते नहीं हैं, एक्सेप्शनल केस में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब तक आदर्श आचार संहिता रहेगी तब तक ये ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स नहीं आएंगे। बट आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही इन कैंडिडेट्स के जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही इनके ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए जाएंगे तो फिर उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होते ही फिर आप लोगों के जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जनरली ये ट्रांसफ़र ऑर्डर आपके आदर्श आचार संहिता यानी ख़त्म होने के, यानी कि आपका मई के फर्स्ट वीक या 10-12 तारीख तक आदर्श आचार संहिता खत्म होने के चांसेस हैं। तो फिर उसके बाद आपका मई के एंड तक मतलब मिड मई या मई के एंड तक इन लोगों के ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों का इनका ज्वाइनिंग का समय मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट का वेट करना है तो जून से पहले अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिलना। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल सकते हैं। और उसके बाद जब जून महीने में अपॉइंटमेंट लेटर्स आएंगे वेटिंग लिस्ट के, उसके बाद पॉसिबिलिटी कम ही है कि फिर और वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आ पाए। तो फिलहाल जो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं नवोदय का, आप लोगों का इंतज़ार थोड़ा लंबा होने वाला है। जून के महीने से पहले आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के अपॉइंटमेंट्स और देखने को नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये आप वीडियो जो है, बाकी इस नोटिफिकेशन को आप कंप्लीट देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि आदर्श आचार संहिता पूरी लागू होने से पहले ही ये जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद इनके ऑर्डर जारी किए जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों के वेटिंग लिस्ट की जब स्टेशन वैकेंट होंगे फिर उसके बाद आप लोगों के कैंडिडेट्स को जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको नवोदय विद्यालय समिति से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।